हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें बेसिकली हम आपकी लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं जो आपकी इनपुट आउटपुट के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया था आपका मोड ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। उसमें हमने 3 मोड पढ़े थे एंड जो हमने लास्ट मोड पढ़ा था वो था आपका डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। देन हमने पढ़ा था कि आपका जो डीएमए कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल करता है उस इनपुट आउटपुट ट्रांसफर को। ठीक, तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड आज का टॉपिक रहने वाला है। बेसिकली जो टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है आपका इनपुट आउटपुट चैनल एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो क्या होते हैं आपके इनपुट आउटपुट चैनल एंड क्या होते हैं आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक, तो बेसिकली ये दोनों जो है आपके इनपुट आउटपुट चैनल एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ये आपकी एक स्पेशल हार्डवेयर यूनिट है जो बेसिकली मैनेज करती है आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को विदाउट सीपीयू इन्वॉल्वमेंट। ठीक, तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। ठीक, आप इनपुट ले रहे हो या आउटपुट दे रहे हो तो उसमें काफी टाइम लगता है, स्लो होती है उसकी स्पीड, लेकिन आपके सीपीयू की स्पीड है बहुत ज्यादा। ठीक, प्लस आपके सीपीयू अगर उसको कंट्रोल करेगा तो आपके सीपीयू का टाइम होता है वेस्ट। इसी वजह से हमने आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस देखा था कि हम सीपीयू को किसी और काम में लगा दे और आपका इनपुट आउटपुट ट्रांसफर भी परफॉर्म हो जाए। तो बेसिकली उसी से रिलेटेड हमने एक और चीज बेसिकली आई आपकी, जो आपकी इनपुट आउटपुट चैनल और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है। तो ये एक ऐसी हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपका डील करता है इनपुट आउटपुट ट्रांसफर से विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीपीयू। यानी कि सीपीयू आपका कुछ और काम कर रहा है और आपके इनपुट आउटपुट से डील करेगी आपके ये पर्टिकुलर हार्डवेयर यूनिट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनपुट आउटपुट चैनल की। इनपुट आउटपुट चैनल क्या है? बेसिकली ये एक्सटेंशन है आपका, जो हमने डीएमए पढ़ा, डीएमए का कंसेप्ट पढ़ा, डीएमए कंट्रोलर पढ़ा, उसी का एक्सटेंशन है बेसिकली ये। डीएमए क्या कर रहा था? डीएमए कंट्रोलर जो है वो आपके सीपीयू को फ्री कर दे रहा था कि भाई तू कुछ और काम कर, जो इनपुट आउटपुट है वो मैं देख लूंगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो सेम हमारे पास इनपुट आउटपुट चैनल है। ये एक स्पेशल हार्डवेयर यूनिट है दैट कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड हैंडल डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड डिवाइस विदाउट कॉन्टिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। यानी कि आपकी एक ऐसी हार्डवेयर यूनिट जो कंट्रोल करेगी आपके इनपुट आउटपुट ट्रांसफर को बिटवीन मेमोरी एंड आपकी जो पेरिफेरल एक्सटर्नल डिवाइस है उनके बीच में, और इसमें आपके सीपीयू का कॉन्टिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक, इसको हम मिनी कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, जो आपने डेडिकेटेडली बनाया है किसके लिए? इनपुट आउटपुट के लिए, कि आपका एक कंट्रोलर है वो ओनली इनपुट आउटपुट देखेगा। ठीक, अब ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपके सेलेक्ट चैनल, एक होते हैं आपके मल्टीप्लेक्सर चैनल। तो अगर मैं सेलेक्ट चैनल की बात करूं तो बेसिकली ये हैंडल करते हैं एक डिवाइस को एक टाइम पे, हैंडल वन डिवाइस एट ए टाइम। यानी कि जो आपका सेलेक्ट चैनल होगा, हम इनपुट आउटपुट चैनल की बात कर रहा हूं, तो अगर वो सेलेक्ट इनपुट आउटपुट चैनल है तो वो एक ही डिवाइस को एक टाइम पे अलाउ करेगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ये आपका फास्ट होता है, सिंपल होता है। एक होता है आपका मल्टीप्लेक्सर चैनल जो हैंडल करता है मल्टीपल डिवाइस को सेम टाइम पे, यानी कि साइमल्टेनियसली आपकी सेम टाइम पे मल्टीपल डिवाइस आपकी डेटा ट्रांसफर कर सकती है। ये बेसिकली यूज करता है आपका टाइम शेयरिंग टेक्निक, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम आप बेसिकली मल्टीटास्किंग पढ़ते हो। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म हो रहे हैं लेकिन टाइम शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि आपके जो बेसिकली आपका सीपीयू होगा उसका थोड़ा सा टाइम रिसोर्सेज जो है वो एक डिवाइस को दोगे, वो डेटा ट्रांसफर करेगी, देन स्विच करके दूसरी पे, तीसरी पे, ऐसे आपके सेम टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे नहीं होंगे, टाइम शेयर कर रहा हो, बट मेरे को ऐसा ही लगेगा आपके साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली इसके लिए ये आपका एक स्पेशल प्रोसेसर यूज करता है जिसको मैं बोलता हूं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो इनपुट आउटपुट चैनल आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो डील करेगा किससे? आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से। अब अगर मैं इसके एडवांटेज बताऊं तो इसके पास अपना प्रोसेसर है। ठीक, तो यानी कि सीपीयू का काम क्या हो गया? आपका रिड्यूस हो गया। जो पहले सीपीयू आपका कंट्रोल कर रहा था किसको? इनपुट आउटपुट ट्रांसफर को, अब आपका इसके पास अपना डेडिकेटेड सीपीयू है जिसको मैं इनपुट आउटपुट सीपीयू बोलता हूं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बोलता हूं। तो बेसिकली आपके सीपीयू का वर्कलोड कम हो गया। पहले आपका सीपीयू मैनेज कर रहा था इनपुट आउटपुट को, अब ये मैनेज करेगा। उसके बाद इनपुट आउटपुट से रिलेटेड इनपुट आउटपुट ट्रांसफर में
बेसिकली आपका जो एरर आएंगे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में, डेटा ट्रांसफर में जो भी आपके एरर आएंगे उनको भी यही हैंडल करेगा। तो इसके एडवांटेज है। अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स है। अगर आपका मल्टीपल डेटा सेम टाइम पे बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है, तो मल्टीपल डिवाइस सेम टाइम पे डेटा ट्रांसफर कर रही है, तो उस केस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। प्लस आपका जब मल्टीपल डिवाइस सेम टाइम पे डेटा ट्रांसफर करेगी तो वहां पे आपका सिंक्रोनाइजेशन का इशू हो सकता है। प्लस आप अलग से एक हार्डवेयर यूज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट चैनल। क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। अब आता है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या होता है, ये आपका सेम आपके सीपीयू की तरह है, बट ये हैंडल करता है ओनली आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। यानी कि जो आपका इनपुट आउटपुट चैनल है उसको कौन हैंडल करेगा, आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैंडल करेगा। ये आपकी इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, एग्जीक्यूट करता है, और बेसिकली उन इंस्ट्रक्शन को फैच एंड डिकोड एंड एग्जीक्यूट करता है जो बेसिकली आपकी स्पेसिफिकली इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के लिए है। ठीक, तो कोई भी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर से रिलेटेड अगर आपकी इंस्ट्रक्शन होगी तो उसको एग्जीक्यूट करेगा आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ठीक, फैच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एंड उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल। तो बेसिकली मेरे पास डीएमए कंट्रोलर था, तो वो डीएमए कंट्रोलर इनपुट आउटपुट ट्रांसफर को बेसिकली कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसको इनिशिएट कौन कर रहा था, आपका प्रोसेसर। तो यहाँ पे वो प्रोसेसर का काम भी मैंने एक स्पेशल प्रोसेसर को दे दिया जिसको मैंने बोल दिया इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, जिसका काम है ओनली इनपुट आउटपुट को मैनेज करना। ठीक, और उसको एक्चुअल में कौन परफॉर्म करेगा, आपका इनपुट आउटपुट चैनल। अब बेसिकली काम कैसे करता है, तो बेसिकली जो आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है ये ट्रिगर्ड होता है जब आपकी कोई पेरिफेरल डिवाइस रिक्वेस्ट करती है डेटा ट्रांसफर के लिए। तो कब ट्रिगर होगा, जब कोई आपकी डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करेगी। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, देन आपका जो भी डेटा ट्रांसफर होना है, ठीक, उसको आपका ये मेमोरी एलोकेट करेगा, कहां पे, आपकी मेमोरी के अंदर। ठीक, उसके बाद आपकी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो टेक्निक है वो यूज होगी और उसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होगा आपकी एक्सटर्नल डिवाइस और मेमोरी के बीच में। देन इसमें हम बफर्ड का यूज भी करते हैं। बेसिकली आप डेटा बफरिंग का यूज करते हो, आपका जो डेटा मेमोरी और आपकी एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको आप बीच में बफर करते हो। अगर आपका मिसमैच है तो उसके लिए, आपका स्पीड मिसमैच है तो उसके लिए, प्लस आपकी जो भी इनपुट आउटपुट कमांड होगी, ठीक, आपका डेटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए, तो वो सारी कमांड एग्जीक्यूट करेगा आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। अगर आपका इनपुट आउटपुट ट्रांसफर में कोई एरर आएगा तो उसको भी बेसिकली कौन मैनेज करेगा, आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसको स्टोर कर लेगा मेमोरी में एंड इन्फॉर्म कर देगा आपकी डिवाइस को कि आपका इनपुट आउटपुट जो डेटा ट्रांसफर था वो आपका कंप्लीट हो गया, और उसके बाद आपके कंट्रोल को रिलीज कर देगा। ठीक, तो ये इसकी वर्किंग है। पहले ट्रिगर्ड होगा, देन आपकी इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, उसको मेमोरी में स्टोर करेगा डेटा को, देन आपका डीएमए की टेक्निक से आपके डेटा ट्रांसफर होगा। अगर मिसमैच है तो आप बफर का यूज भी कर सकते हो। जो भी इनपुट आउटपुट कमांड आएगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, एरर आएगा उसको रिजोल्व करेगा, रिजल्ट स्टोर करेगा, देन आपकी डिवाइस को बता देगा कि डेटा ट्रांसफर हो गया एंड आपका कंट्रोल को रिलीज कर देगा। तो ये आपका एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था। तो बेसिकली आपके इनपुट आउटपुट चैनल और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या है, एक हार्डवेयर यूनिट है जो आपने डेडिकेटेडली किसके लिए बनाई है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए। ठीक, कि आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेस को, यानी कि इनपुट आउटपुट जो आपका डेटा ट्रांसफर है उसी को मैनेज करेगी आपकी बेसिकली ये पर्टिकुलर यूनिट। ठीक, तो ये आपकी एक हार्डवेयर यूनिट है और इसको कंट्रोल कौन करेगा, आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ठीक, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय।